मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। भाइयों और बहनों, मेरी आज ज्योतिषीय चर्चा का विषय है वृषभ राशि के अंदर गुरु का नक्षत्र परिवर्तन। अब तक गुरुदेव आपके आद्रा नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहे थे, लेकिन 13 अगस्त को गुरुदेव ने नक्षत्र परिवर्तन करके पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी कुंडली का कम से कम 70% भाग गुरु के अंडर के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को काफी टाइम से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आप लोगों को धन संबंधी परेशानी बनी हुई थी, आपकी जॉब के अंदर कोई ना कोई परेशानी बनी हुई थी, आपका भाग्य आप लोगों का साथ नहीं दे रहा था, आप कोई भी काम कर रहे थे उसके अंदर कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी। लेकिन अब गुरुदेव ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, जिसके कारण से आप लोगों को इन सब चीजों के अंदर राहत मिलने वाली है। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुरुदेव ने ये नक्षत्र परिवर्तन किया है। वो अब तक आद्रा नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहे थे, लेकिन अब वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहे हैं 13 अगस्त के बाद से, जिसके कारण वृषभ राशि वालों को बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है, क्योंकि यह गोचर उनका द्वितीय भाव के अंदर हो रहा है जो कि गुरुदेव आपके अष्टमेश और एकादश भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो आप लोगों को अपने करियर से संबंधित और आपको अपनी धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब गुरुदेव अपने खुद के नक्षत्र के अंदर हैं और पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है कि फिर से एक काम की दोबारा पुनरावृत्ति होना, जिसकी वजह से आप लोगों के जो काम अब तक पेंडिंग पड़े हुए थे, कोई काम बन नहीं रहा था, काफी परेशानियां आ रही थी, कोई भी काम यदि पॉइंट पर जाता था तो कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती थी, जिसकी वजह से आप लोगों का वह काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। वो अपने खुद के नक्षत्र के अंदर आ गए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की जो ये सारी परेशानियां हैं वो बहुत खत्म होने वाली है। तो गुरुदेव आपके अष्टमेश और एकादश भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जो अब तक आद्रा नक्षत्र में होने के कारण आप लोगों को धन संबंधी और करियर संबंधी परेशानियां दे रहे थे, लेकिन अब ये अपने खुद के नक्षत्र के अंदर है, जिसकी वजह से ये द्वितीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और खुद के नक्षत्र में होने की वजह से आप लोगों को काफी हद तक राहत देने वाले हैं। और आप लोगों की जो धन संबंधी और करियर संबंधी परेशानियां हैं, उनके अंदर आप लोगों को वो परेशान नहीं होने देंगे। उसका कारण यह है कि द्वितीय भाव आपका धन भाव है, आपके कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी का भाव है और आपके भोजन का भाव है और आपके संचित धन का भाव है। इस भाव के अंदर बैठकर गुरुदेव आप लोगों को वो धन संबंधी समस्या दूर करने के अंदर सहायता करेंगे। आपके कुटुंब के अंदर कोई ना कोई मांगलिक कार्य अवश्य होगा। आपके कुटुंब के अंदर आपका जो वर्चस्व है वो स्थापित होगा। लोग बाग आपकी बातों को मानेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपका व्यवहार अपने परिवार के प्रति बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आप काफी धन को एकत्रित कर सकेंगे, संचित कर सकेंगे। किसी म्यूचुअल फंड या पॉलिसी वगैरह खरीदना चाहते थे, लेकिन अब तक खरीद नहीं पा रहे थे, वो सब आप लोगों की अब इच्छाएं पूरी होगी। आपकी वाणी बहुत मधुर होगी। आप खाने पीने के अंदर गरिष्ठ भोजन खाना पसंद करेंगे और साथ के अंदर तला गरिष्ठ भोजन पसंद करेंगे और मीठा आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगेगा। अब गुरुदेव की 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियां होती है। ये तीनों ही दृष्टियां गुरुदेव की अमृत बरसाती है। जिस जिस भाव के ऊपर ये दृष्टियां पड़ती हैं, उस भाव के अंदर अमृत की वर्षा होती है। आपके गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव के ऊपर जाएगी, जो कि आपके रोग ऋण रिपु का भाव है इसके अंदर, और आपके जॉब का भाव भी है। तो इस पे गुरुदेव की जो अमृत दृष्टि जाएगी, उसकी वजह से आपके जो दुश्मन है वो खत्म होंगे। आपके जो कर्ज अब तक आप लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसके अंदर आप लोगों को कमी देखने को मिलेगी। आपकी जॉब के अंदर आपका वर्चस्व स्थापित होगा। आपकी जॉब के अंदर जो आपके अधिकारी वर्ग है वो आपका लोहा मानेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। आपकी परिपक्वता आपके जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर काम आएगी और आपके अंदर एक अजीब सी सेवा का भाव होगा गरीबों के प्रति। साथ के अंदर आपके जो रोग थे उनके अंदर, जो लंबे समय से चले आ रहे थे, उनके अंदर आप लोगों को राहत महसूस होगी। फिर गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव वो गुप्त भाव है, रहस्यमय भाव है, लेकिन यहाँ पर रिसर्च भी देखी जाती है, ज्योतिष भी देखी जाती है और साथ के अंदर गुप्त धन भी देखा जाता है। तो गुरुदेव की 7वीं दृष्टि यहाँ पर जाएगी, शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि भी यहाँ पर जाएगी, जिसकी वजह से आप लोगों को गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। कहीं ना कहीं से आप लोग ज्योतिष के अंदर आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ सकता है और आप लोग रिसर्च के क्षेत्र के अंदर आप लोगों को सफलता मिल सकती है। तो इस तरीके से गुरुदेव की 8वीं दृष्टि आप लोगों को यह सब देने वाली है। फिर गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके एकादश भाव के ऊपर जाएगी। एकादश भाव के अंदर गुरुदेव यहाँ पर कारक
होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की जो वो सारी डिजायर्स हैं वो पूरी होगी। आप लोगों का काम जो काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था वो पूरा होगा। आप लोगों को चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी। और साथ के अंदर आप लोग आपके जो मित्र वगैरह हैं उनके साथ आप लोगों के संबंध अच्छे बनेंगे और आप बहुत ज्यादा सोशल हो सकेंगे। और आप लोगों के करियर के अंदर आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपका इंक्रीमेंट जो रुका हुआ था काफी टाइम से वो पूरा होगा। आपकी सारी जो डिजायर्स है वो पूरी होगी। जो लोग जॉबलेस है उन लोगों को जॉब मिल सकेगी, एक अच्छे पद के ऊपर उन लोगों को जॉब मिल सकेगी। साथ के अंदर उन लोगों के अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आएगा उनके अपने कार्य के प्रति। आप लोग जो काफी टाइम से छोड़े हुए थे या फिर आप लोगों का पूरा नहीं हो पा रहा था वो सब कार्य आपके पूरे होंगे। साथ के अंदर आप लोगों के प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, आप लोगों के ट्रांसफर के चांसेस हो सकते हैं। और जो लोग जॉब के लिए काफी टाइम से प्रयास कर रहे थे, उनकी चप्पल घिस गई थी लेकिन उन लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो उन लोगों को बहुत अच्छी जॉब मिल सकेगी। इस तरीके से गुरुदेव की तीनों दृष्टियां आप लोगों के लिए अमृत बरसाने वाली। अब गुरु हमारा भाग्य है, गुरु से भाग्य भी देखा जाता है। तो गुरुदेव यहाँ पर आपके भाग्य के अंदर आपका साथ देंगे। आपके भाग्य अब तक आप लोगों का साथ नहीं दे पा रहा था, कोई काम नहीं बन पा रहा था, सब बिगड़ते जा रहे थे, तो भाग्य आपका साथ देना लगेगा। आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकेंगे। आपके अंदर धर्म के प्रति आस्था बनेगी। आपके जो पिताजी हैं उनके साथ आप लोगों के संबंध अच्छे बनेंगे और आपके पिता का आप लोगों को सपोर्ट रहेगा। तो इस तरीके से गुरुदेव वो अपनी तीनों दृष्टियों से आप लोगों के लिए अमृत बरसाने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि राहु देव की 5वीं दृष्टि भी आपके गुरुदेव के ऊपर जा रही है। तो आप लोगों को हर किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। आप लोगों को बहुत ईमानदारी से कार्य करना है। और साथ के अंदर आप लोगों की जो डिजायर्स हैं वो आपको उसके लिए पूरा करने के लिए शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना है, ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ अपना काम करना है। अगर आप लोग इस तरीके से अपना काम करेंगे तो गुरुदेव की जो दृष्टियां हैं उनकी जो अमृत वर्षा होगी वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जाने वाली है। आप लोगों को हर क्षेत्र के अंदर सफलता दिलाने वाली है। आपके व्यापार के अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। आपके व्यापार के अंदर जो आपका पार्टनर है उसके साथ आप लोगों का सामंजस्य बना रहेगा। आप कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं अपने व्यापार को लेकर, उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। आपका वैवाहिक जीवन है वो अच्छा रहेगा, वो सुखमय रहेगा। और साथ के अंदर आप लोगों के जो संतान प्राप्ति के लिए काफी टाइम से प्रयत्न कर रहे थे उन लोगों के संतान की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से गुरुदेव वृषभ राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा। इस तरीके से गुरुदेव का ये नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। धन संबंधी परेशानियों को खत्म करने वाला है, आपके भाग्य को चमकाने वाला है और आप लोगों की जो सारी डिजायर्स हैं उनको पूरी करने वाला है। लेकिन आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि राहु देव की 5वीं दृष्टि भी आपके गुरु के ऊपर जा रही है, तो आप लोगों के कार्य के अंदर थोड़ी बहुत विघ्न देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है। साथ के अंदर अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करना है, पूरी मेहनत के साथ करना है। तो शनिदेव और गुरुदेव दोनों मिलकर आप लोगों की जो सारी डिजायर्स है उनको पूरी करने के अंदर आप लोगों की सहायता करेंगे। तो इस तरीके से गुरुदेव का ये नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले करने के लिए आया है। अगर भाइयों बहनों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।